हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और कैसे हैं दोस्तों, कैसे चल रही है आप सभी लोगों की पढ़ाई, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उम्मीद तो करता हूं आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ मस्त और व्यस्त होंगे अपनी पढ़ाई में। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों व्यस्त रहिए अपनी पढ़ाई में, बिल्कुल मस्त होकर पढ़ाई करिए। ठीक है, और बिल्कुल आप सभी लोग ठीक होंगे, मैं तो यही दुआ करता हूँ, भगवान से करता रहूँगा। आप सभी लोग बिल्कुल मस्त रहिए, आप सभी लोगों को मेरी उम्र लग जाए। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग अपनी इस पढ़ने और पढ़ाने वाली महफिल में वापस आते हैं। ज़्यादा बहस न करते, क्योंकि आप लोग बहस कर रहे हैं तो टाइम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आप लोग क्या करते हो, वीडियो देखते नहीं कि हाँ इतना लंबा हो गया तो वीडियो देखते नहीं। ये सब गलत बातें हैं दोस्तों। वीडियो अगर आपके लिए मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ तो आपके अच्छे के लिए ही कर रहा हूँ। आप उसको देखिए अच्छे से, आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए, हम लोग अपनी इस महफिल की शुरुआत करते हैं पढ़ने वाली। मैं आपके लिए आज हम लोग नया टॉपिक की भी शुरुआत कर रहे हैं। हमारा पिछली कक्षाओं तक फ्यूचर कॉन्टिन्यूस खत्म हो गया है ना भाई, तो क्या शुरू करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट। अब देखिए फ्यूचर परफेक्ट क्या होता है। लिखा है एनी एक्शन विच बी कंप्लीटेड इन फ्यूचर। कुछ नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं दोस्तों, आपके हिंदी भी लेकर आया हूँ। ठीक है अगर ये नहीं समझ में आया तो हिंदी देख लीजिए। एनी एक्शन विच बी कंप्लीटेड इन फ्यूचर, ऐसा कोई भी कार्य जो भविष्य में जाकर कंप्लीट होगा। ऐसा कोई भी कार्य जो भविष्य में जाकर कंप्लीट होगा, यानी ये भविष्य में कार्य जाकर कंप्लीट हो चुका होता है। क्या होता है, यानी भविष्य में कार्य कंप्लीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भविष्य में यानी फ्यूचर में ये कार्य कंप्लीट हो जाएगा। जैसे वह मैच खेल चुका होगा, इसका मतलब समझ रहे हैं, वह मैच खेल चुका होगा, मतलब ये कार्य भविष्य में क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट होगा, होगा कंप्लीट। जैसे वह मैच खेल चुका होगा, यानी वो लोग मैच खेल चुके हैं, वह मैच खेल चुका होगा तो कंप्लीट है भाई। कार्य क्या है, भविष्य में क्या है, भविष्य में जाकर वो कंप्लीट है। वह मैच खेल चुका होगा मतलब कार्य कंप्लीट है, वह मैच खेल चुका होगा कब, भविष्य में। ठीक है, आगे देखिए, इसकी पहचान क्या है। पहचान पर आपको ज़्यादा विशेष ध्यान देना है। ठीक है, क्योंकि बिना पहचान के कुछ नहीं होने वाला है, बिना पहचान के कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, अब देखिए, तो पहचान पर बात करते हैं। हिंदी के वह सारे वाक्य जिनके अंत में चुका होगा, अब देखिए, चुकी होगी, चुके होंगे। आपने प्रेजेंट परफेक्ट में क्या पढ़ा था, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है। साथ में रिवीजन करते हुए चलिए। ठीक है, उसके बाद आपने पास्ट परफेक्ट में क्या पढ़ा, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, आ था, ए थे। ठीक है, कुछ याद आ रहा है कि नहीं। उसके बाद फ्यूचर में क्या पढ़ेंगे, ज़्यादा चेंजिंग नहीं मेरे भाई। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, आ होगा, या फिर यहाँ पर आप या होगा भी लिख सकते हो दोस्त, या होगा, ये होगी। इसका मतलब समझिए, मतलब वही चीज़ होगा, होगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप ए है को यहाँ पर ये होंगे भी लिख सकते हैं, ये होंगे। ठीक है, ठीक दोस्तों, कोई दिक्कत। तो इसकी पहचान क्या है, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, आ होगा या फिर या होगा, ई होगी या फिर ये होगी, या फिर ए होंगे या फिर ये होंगे, आदि शब्द आते हैं। अरे बोलो हाँ ना। ठीक है, अब देखो दोस्तों, इसकी हेल्पिंग वर्ब विल हैव और शैल हैव, जब आई और वी के साथ शैल हैव का यूज होता है, और आई और वी को छोड़कर किसका यूज होगा, विल हैव का यूज होगा। ये सब मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है फ्यूचर जब मैंने शुरू किया था, वहाँ पर आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझाया था। अगर आप अब तक नहीं देखे हैं तो लेट मत करिए मेरे दोस्त, जाइए फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट चैनल पर, वहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरी। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर से, उसको अच्छे से देखिए, हर एक चीज़ आपको क्लियर करवाते हुए सब कुछ पढ़ा रहा हूँ, बेसिक से शुरुआत किया हूँ। ठीक है, पूरा हर चीज़। तो हिंदी के वे सारे वाक्य जिनके अंत में चुका होगा, चुके होंगे, चुके होंगे, आ है, ई है, सॉरी आ होगा, ई होगी, ए होंगे, आदि शब्द आते हैं, तो वो सब क्या होते हैं, फ्यूचर परफेक्ट। तो फ्यूचर में एक बात याद रखिए, इसमें कार्य जो होगा भविष्य में कंप्लीट होगा। ठीक है, भविष्य में कंप्लीट होगा। ठीक है, अब देखिए, आप लोग इसको नोट कर लीजिए भाई लोग, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको
नोट कर लीजिए, ठीक है। तो बहुत अच्छे से, आप कभी भूल जाते हैं तो तुरंत देख लेंगे। उम्मीद है कि आप सभी लोग दोस्तों नोट कर चुके होंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं अफर्मेटिव, अफर्मेटिव निगेटिव साथ में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अफर्मेटिव स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, उसके बाद निगेटिव का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले अफर्मेटिव, अफर्मेटिव। अब देखिए अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। सबसे पहले आपको पता है अफर्मेटिव सब्जेक्ट से शुरू होकर फुल स्टॉप पे ख़त्म होता है, सब्जेक्ट से शुरू होकर फुल स्टॉप पे ख़त्म होता है। तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस उसके बाद विल या शैल हैव। अब देखिए इसका मतलब ये होता है कि विल हैव या शैल हैव, ये डैश मतलब क्या, विल हैव या शैल हैव, ठीक है, या विल हैव या शैल हैव, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस विल या शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्लास, बस हो गया। छोटा सा रूल है, छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा नन्हा सा रूल है कि सब्जेक्ट प्लस विल या शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्योंकि आपको मैं बताया हूँ, जब भी परफेक्ट की बात होती है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो ही क्यों ना हो, चाहे जो भी हो, परफेक्ट है तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। चाहे रहा है, चाहे रही है, चाहे रहे हैं, चाहे रहा था, चाहे रहे होंगे, चाहे जो भी हो, रहा में जब भी रहा है बात होती है, हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म की यूज होती है। और जब भी चुका, चुकी, रहा है या फिर चुका होगी बात होती है, फिर चुका था, चुका है, चुके हैं, या फिर चुके होंगे, चुका होगा की बात होती है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म की यूज होती है। किसकी फॉर्म होती है, किसकी फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अच्छे से सब कुछ रिवाइज भी हो गया, ठीक है। अब देखिए, ये तो किसका था, अफर्मेटिव का था। इसमें देखिए आपको आई और वी के साथ, आई और वी के साथ क्या यूज करना है मेरे दोस्त, आई और वी के साथ यूज करना है शैल हैव, शैल हैव यूज करना है। आई और वी के साथ शैल है, मतलब आपको अगर सब्जेक्ट आई और वी दिख जाए, मैं और हम दिख जाए, तो आपको शैल हैव का यूज करना है, ठीक है। उसके बाद क्या भैया, उसके बाद इन दोनों को छोड़कर, यानी ही, सी, इट, कोई नेम आ गया, यू आ गया, दे आ गया, इन सभी के साथ और भी, बस अब तो यही याद रखो भाई साहब कि आई और वी को छोड़कर जितने भी आते हैं उन सभी के साथ यूज होता है विल हैव का यूज होता है। किसका यूज होता है, विल हैव का यूज होता है। ये तो बात थी अफर्मेटिव की। अब बात कर लेते हैं निगेटिव की, किसकी बात कर लेते हैं, निगेटिव की। अब देखिए निगेटिव में मैंने आपको बताया है सब्जेक्ट से शुरू होता है, फुल स्टॉप पे ख़त्म होता है, लेकिन बीच में नहीं मिल जाता है, वही हो जाता है निगेटिव हो जाता है। क्या होता है, निगेटिव हो जाता है। तो सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, इस बार प्लस नॉट, उसके बाद प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या कहा था कि भैया जो नॉट होता है उसको तो भाई साहब तीसरा स्थान चाहिए, उसको तीसरा स्थान चाहिए, चाहे जो हो जाए उसको तीसरा स्थान चाहिए, चाहे जितने ही घनिष्ठ मित्र क्यों ना हो। ये विल हैव या शैल हैव कितने ही घनिष्ठ मित्र क्यों ना हो, लेकिन ये नॉट जो है बहुत ज़्यादा जिद्दी नालायक है, ठीक है। ये तो कहता है मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मुझे तो बस तीसरा स्थान चाहिए, मुझे तीसरा स्थान चाहिए। और लो भाई साहब तीसरे स्थान पर आ भी गया, आ गया कि नहीं, तीसरे स्थान पर सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है दोस्त। तो अगर आपकी सुविधा के लिए आप कहें तो मैं लिख देता हूँ कि जब निगेटिव हो, सिर्फ जब बात निगेटिव की है तब कह रहा हूँ, जब बात हो निगेटिव की, ये ठीक है, जब बात निगेटिव की हो, ठीक है, जब बात किसकी हो, निगेटिव की हो, तो मैं और हम यानी सब्जेक्ट के साथ होता है शैल नॉट हैव,
शैल नॉट हैव, शैल नॉट हैव, शैल नॉट हैव। उसके बाद इन दोनों को छोड़कर विल नॉट हैव, विल नॉट हैव। तो दोस्तों आप लोग इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल कराऊंगा, हर एक चीज़ चुटकियों में हो जाएगी मेरे दोस्त, तो टेंशन मत लेना, बिल्कुल एकदम आराम से पढ़ो यार। बस अब तो बस आराम से पढ़ो, हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। बस मेरी बात को ध्यान से सुनना और जो यहाँ पर लिखा रहा हूँ उसको साथ में नोट करते हुए चलना, ठीक है दोस्त। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम एग्जाम्पल लेकर आएंगे, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप इसको नोट कर लीजिए। तो दोस्तों आपके लिए 6 एग्जाम्पल लेकर आया हूँ, इसको बिल्कुल प्यार से करिए, हर एक चीज़ अच्छे से लग जाएगी, ठीक है। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम लोग इसको करते हैं, ठीक है। टाइम ज़्यादा जायज़ ना करते हुए इसको हल करते हैं। वह सारे सवाल हल कर चुका होगा, चुका होगा, चुकी होगी, आ होगा, चुकी होगी, चुका होगा, आ होगा, ठीक है। समझ गए अब फ्यूचर परफेक्ट। अब देखिए सब्जेक्ट क्या है, वाह, तो ही। अब देखिए वाह है, तो जहाँ पर अब देखिए इसमें सभी के साथ विल हैव का यूज होगा, क्योंकि यहाँ पर मैं और हम कोई सब्जेक्ट की बात नहीं कर, मतलब मैं और हम किसी भी सेंटेंस में नहीं है, तो आप शैल हैव किसी में नहीं लगाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले ही बता दे रहा हूँ कि आप यहाँ पर सभी के साथ विल हैव का यूज करेंगे, ठीक है। तो ही विल हैव, ही विल हैव क्या हल कर चुका होता है, वह अपने सारे सवाल हल कर चुका। हल करना होता है फिनिश, हो जाएगा फिनिश्ड। ही विल हैव फिनिश्ड, फिनिश होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म पे तो फिनिश्ड हो जाएगा। अरे भाई साहब सब कुछ बता दिया हूँ आपको, वर्ब की फॉर्म सब कुछ बताया, बिल्कुल टेंशन से एकदम नाचिए आराम से, ठीक है। ही विल हैव फिनिश्ड सारे सवाल, ही विल हैव फिनिश्ड ऑल द वर्क। आगे देखिए वह काम खत्म कर चुकी होगी। अब देखिए लड़की है भैया, लड़की है, सी विल हैव, सी विल हैव, यह भी सारे काम खत्म कर चुकी होगी, तो सी विल हैव फिनिश्ड, सी हैव फिनिश्ड। वह अपना काम खत्म कर चुकी, ठीक है। यहाँ पर क्या कर लीजिए, वह सारे काम ही रहेगा, ठीक है। वह सारे काम खत्म कर चुकी होगी। हल करना का और ख़त्म करना का बात ही है कि भाई हल करेगी तो अभी ख़त्म करेगी, ठीक है, ज़्यादा प्रॉब्लम मत लीजिए। तो सी विल हैव फिनिश्ड ऑल द वर्क, थोड़ा ठीक है। बच्चे ने दूध नहीं पिया होगा, नहीं है, इस बार निगेटिव है, तो बच्चे का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बच्चे का द चाइल्ड हो जाएगा, द चाइल्ड, द चाइल्ड। अब देखिए विल, इस बार नॉट है, तीसरे पर आएगा, विल नॉट हैव हो जाएगा, विल नॉट हैव, विल नॉट हैव। तो द चाइल्ड विल नॉट हैव, ड्रिंक का होता है पीना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है वो होती है ड्रंक। क्या होती है, ड्रंक होती है। तो ड्रंक क्या नहीं पी रहा भैया, दूध। द चाइल्ड विल नॉट हैव ड्रंक द मिल्क। बस खत्म। आगे देखते हैं हम लोग। वह शाम तक कपड़े नहीं धो चुकी होगी, निगेटिव। वह लड़की है, तो सी विल नॉट हैव, सी विल नॉट हैव, धोना होता है वाश, वर्ब की थर्ड फॉर्म वाश्ड, सी विल नॉट हैव वाश्ड द क्लॉथ्स, द क्लॉथ्स। कब तक, शाम तक, बाई इवनिंग, बाई इवनिंग। एक बात याद कर लीजिए, फ्यूचर में कुछ भी अगर शाम तक या फिर सुबह तक ये सब बात होती है, वहाँ पर आप क्या लगाएंगे, बाई लगाएंगे, क्या लगाएंगे, बाई लगाएंगे, ठीक है भाई। चौकीदार रात तक यहाँ नहीं रुक चुका होगा, तो चौकीदार क्या हो जाएगा, द वॉचमैन, द वॉचमैन। नहीं है, हाँ, तो विल नॉट हैव हो जाएगा, विल नॉट हैव। रुकना होता है स्टे, वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टेड हो जाएगी, स्टेड। द वॉचमैन विल नॉट हैव स्टेड हेयर, यहाँ का हो जाएगा हेयर। अब देखिए रात तक, बाई नाइट। आगे देखिए भाई, आगे देखिए, राम ने उस लड़के को देखा होगा, आ होगा, ठीक है। तो क्या है, फ्यूचर परफेक्ट है, राम हो जाएगा, राम विल हैव होगा इस बार, क्योंकि नॉट नहीं है बीच में। राम विल हैव, देखना होता है सी, वर्ब की थर्ड फॉर्म सीन हो जाएगा। राम विल हैव सीन उस लड़के को, दैट बॉय, दैट बॉय। तो बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाई और बहन,
तो इस एग्जाम्पल में आपको कोई दिक्कत परेशानी हुई होगी तो आप कमेंट बॉक्स में बस क्या करना है आपको, जैसे कौन सा क्वेश्चन है, मान लीजिए आपको दिक्कत हुई चौथे में, तो बस डाल दीजिए टॉपिक का नाम फ्यूचर परफेक्ट में चौथे क्वेश्चन में दिक्कत है, पाँचवें में तो पाँचवें में दिक्कत है, छठवें में तो छठवें में दिक्कत है, ऐसे बता दीजिए तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दे दूंगा। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम आपके लिए और एग्जाम्पल लेकर आते हैं जिससे आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो दोस्तों आपके लिए एग्जाम्पल और लेकर आए, उसके मन से कहें। सबसे पहले दोस्तों मैं तो आपसे क्या क्या कहूँ, क्षमा चाहता हूँ। देखिए गलती क्या हुई, जब मैंने आपको पहला सेंटेंस जो कराया था वहाँ पर लिखा हुआ था वह अपने सारे सवाल हल, वहाँ पर हल लिखा था और मैंने गलती से उसको ख़त्म समझ लिया, तो मैंने वहाँ पर फिनिश का यूज़ किया था, नहीं फिनिश कर दिया था। तो मेरे दोस्तों आई एम रियली सॉरी। आप वहाँ पर क्या करिए, वहाँ पर आप सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि हल करना होता है सॉल्व, क्या होता है हल करना होता है सॉल्व, लेकिन हो जाएगा सॉल्व वर्ब की थर्ड फॉर्म। पहले क्वेश्चन में जो वहाँ पर क्या था वह अब देख लेते हैं हम लोग, क्या था, वह सारे सवाल हल कर चुका होगा, तो ही विल हैव सॉल्व्ड ऑल द क्वेश्चन, ऐसे होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों इंसान से ही गलतियाँ होती, ठीक है, किसी मशीन से गलती होती देखे नहीं होगे आप लोग, ठीक, कोई बात नहीं, हो जाती है गलती। और वैसे आप लोग इतने होनहार बच्चे हैं, आप लोग इतने होनहार हैं कि आप लोग गलती को समझ भी गए होंगे और सही भी कर लिए होंगे। ठीक है, अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उन लोगों ने मेरे भाई को तंग किया होगा, आ होगा तो फ्यूचर परफेक्ट। अब देखिए उन लोगों ने, उन लोग कौन हुए, दे हुए। अब जैसे हम और आप आपस में मान ली बात कर लीजिए, ठीक है, हम और आप हैं, जैसे कोई भी है मेरे साथ, हम लोग बात करें तो जैसे हम लोग किसी दूसरे के बारे में बात करें तो क्या हुए, उन लोग यानी वे, उन लोग क्या, उन लोग यानी वे हुए, और वे का क्या होता है, दे होता है, क्या होता है, दे होता है। तो उन लोगों यानी क्या हो गया, दे। अब देखो दे है तो विल हैव होगा, दे विल हैव, दे विल हैव, तंग करना होता है वैक्स, लेकिन हो जाएगा वैक्सड, क्या हो जाएगा, वैक्सड। कंफर्म कर लेते हैं वैक्सड है, हाँ दोस्तों वैक्सड है, क्या है, वैक्सड। ठीक है, दे विल हैव वैक्सड, किसको तंग कर रहे हैं, मेरे भाई को, दे विल हैव वैक्सड माई ब्रदर, खत्म। आगे देखिए बिल्कुल धमाकेदार हर एक क्वेश्चन को हल करेंगे। संदीप ने यह किताब नहीं पढ़ा रहा होगा, संदीप ने यह किताब नहीं पढ़ा होगा, पढ़ा होगा, देखिए थोड़ा पढ़ा होगा। अब देखिए आ होगा, क्या आया, आ होगा तो क्या हो गया, फ्यूचर परफेक्ट। अब संदीप है भाई, संदीप, संदीप लगा दिया। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, विल हैव, क्योंकि अगर मैं और हम होता तभी शैल हैव होगा, नहीं तो बाकी समय विल हैव होगा। तो संदीप विल हैव, क्या पढ़ना क्या होता है, रीड होता है, और रेड हो जाएगा, स्पेलिंग वही रहेगी लेकिन उसको बोलते हैं रेड है। ठीक है, संदीप विल हैव रेड या बुक, तो यह किताब का दिस बुक हो गया, खत्म खत्म। आगे देखिए, हम मैच जीत चुके हैं, हम मैच जीते होंगे, हाँ हम मैच जीते होंगे, ए होंगे, या होंगे, ए होंगे, ये होंगे, सब इसी में आता है। पहचान लिखा दिया हूँ भाई, देख लेना। हम क्या हो गया इस बार, वी, इस बार देखिए शैल हैव आएगा, इस बार शैल हैव आएगा। अब देखिए जीतना होता है विन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉन, वी शैल हैव वॉन द मैच। देखिए भाई आप लोग क्रिकेट तो खेलते होंगे ना, क्रिकेट तो आप सभी लोग खेलते, दीवाने हैं क्रिकेट के, हम भी बहुत दीवाने हैं क्रिकेट। ठीक है, एक मैच जिनसे मिस नहीं होता है, हम भी बहुत मैच खेलते हैं जाकर। ठीक है, मैच तो खेलना चाहिए दोस्तों, क्या शरीर में फुर्ती आती है। ठीक है, थोड़ा मैच तो खेलना चाहिए। ठीक है, चपरासी 3 बजे तक घंटे बजा चुका होगा। ठीक है, घंटी, ठीक है मेरे भाई, घंटी होगा। आज बहुत गलतियाँ हो रही मेरे दोस्तों, कोई बात नहीं यार, हो जाती है। ठीक है, हम इंसान ही तो हैं, हाँ। अब देखिए चपरासी 3 बजे तक घंटी बजा चुका होगा, चपरासी का द प्यून, द प्यून, मैं और हम तो है नहीं तो क्या हो जाएगा, विल हैव, द प्यून विल हैव। अब देखिए बजाना होता है रिंग, टन टन घंटी बजाते हैं ना चपरासी, अब लोग उसको जाते होंगे, देखते होंगे चपरासी भाई साहब यूँ ऐसे यूँ करके बेल लेकर ऐसे लगाते हैं। ठीक है, ठीक है, पहले हम लोग भी कक्षा 3-4 में थे तो हम लोगों ने बहुत, हम लोग जैसे वहाँ पर पहले क्या था, पहले चपरासी हुआ नहीं करते थे जितना आजकल है, तो पहले हम ही लोग लगाते थे। ठीक है, बहुत मज़ा आ जाता था। ठीक है,
तो द प्यून विल हैव, रिंग का हो जाएगा रंग, रिंग रैंग रंग। द प्यून विल हैव रंग द बेल, घंटी का होता है बेल। द प्यून विल हैव रंग द बेल। अब देखिए 3 बजे तक बाई 3 o'clock, बाई 3 o'clock। ठीक दोस्त, आगे देखो, कूली ने मेरा सामान ट्रेन पर पहुंचा दिया होगा। अब कूली का द कूली मैं और हम तो नहीं है तो विल हो जाएगा, विल हैव। द कूली विल हैव पहुंचाना को होता है डिलीवर्ड, ठीक है। द कूली विल हैव डिलीवर्ड मेरा सामान, माई लगेज, माई लगेज कहाँ पर भैया, ट्रेन पर, ऑन द ट्रेन। ठीक, तो आप लोग इसको, हाँ सबको अवेलेबल है, ठीक है, सबको दिख रहा है ना। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद कितने 3-4 एग्जाम्पल और होंगे, उसको हम लोग लेकर आते हैं, उसको भी समझ लेते हैं हाथों हाथ, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, आप लोग इसको नोट कर लीजिए मेरे दोस्त। तो दोस्तों आपको लास्ट के 3 एग्जाम्पल लेकर आया हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा जो अब तक पढ़ाया है, ठीक है। अब देखिए इसको हल करते हैं हम लोग। यात्रियों ने अपने टिकट प्लेटफॉर्म से लिए होंगे, ए होंगे तो क्या है फ्यूचर परफेक्ट, यात्रियों का पैसेंजर हो जाएगा, पैसेंजर्स मैं और हम तो है ही नहीं किसी में, तो क्या हो जाएगा विल हैव, पैसेंजर्स विल हैव। देखिए अपने टिकट लिए होंगे, अपने टिकट लेना होता है टेकन दियर टिकट्स, दियर टिकट्स कहाँ से लिए होंगे, प्लेटफॉर्म से, फ्रॉम द प्लेटफॉर्म बोलो तारा, ठीक है दोस्तों। तू ही तू हर जगह आजकल क्यों है पढ़ाई, ठीक है, पढ़ाई की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब देखिए मेरी बाग में बच्चों ने फूल नहीं तोड़ लिए होंगे। अब देखिए बच्चों ने, यहाँ पर सब्जेक्ट मेरी बाग नहीं होगा भाई, बच्चों ने, फूल कौन नहीं तोड़ा मेरी बाग से, बच्चों ने, द चिल्ड्रेन विल, इस बार नॉट भी है मेरे दोस्त, नॉट भी है तो विल नॉट हैव हो जाएगा। द चिल्ड्रेन विल नॉट हैव, तोड़ना को होता है प्लग, हो जाएगा वर्ब प्लग्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लग्ड। द चिल्ड्रेन विल नॉट हैव प्लग्ड द फ्लावर कहाँ से, मेरी बाग में, तो इन माई गार्डन, ठीक दोस्तों। अब लोग लास्ट क्वेश्चन, इसको भी हम लोग साफ कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए मोहन ने यह पुस्तक कमला को वापस कर दिया होगा, रिटर्न, वापस, रिटर्न वर्ब की थर्ड फॉर्म, मोहन विल हैव, रिटर्न करना होता है रिटर्न, वापस करना वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न। मोहन विल हैव रिटर्न यह पुस्तक, दिस बुक किसको भैया, कमला को, दिस बुक टू कमला बाई, ठीक। तो दोस्तों आज की क्लास को हम लोग यहीं पर रखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई। थोड़ी आज मुझसे थोड़ी 3-4 गलतियां हो गई, उसके लिए दोस्तों आई एम रियली सॉरी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग सॉरी कर देते हैं, अपने लोग यार बहुत जल्दी सॉरी कर देते हैं, ठीक है, माफ़ कर देते हैं। तो कोई बात नहीं दोस्तों, गलतियाँ हो जाती थोड़ा, लिखने में सिर्फ गलतियाँ हुई, ठीक है। कोई थ्योरी आपको गलत नहीं बताई है, ठीक है, आपको थ्योरी एक थ्योरी बहुत अच्छे से बताया हूँ, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए और इसी के साथ हम अपनी क्लास को भी आज यहीं पर रखते हैं। कल मिलेंगे इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, फ्यूचर परफेक्ट का, हाँ फ्यूचर परफेक्ट का। तो दोस्तों कैसी लगी आज की आपको क्लास, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। कोई क्वेश्चन नहीं समझ आए कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पर रखते हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अपने माता पिता का दोस्तों जरूर ख्याल रखिए, क्योंकि आपके माता पिता ही, आप अपने माता पिता के लिए जी रहे हैं, ठीक है। आपके माता पिता आपके लिए जी रहे हैं, आपके सपने के लिए वो जी रहे हैं दोस्तों। ऐसा कुछ करो कमाल, ठीक है, ऐसा कुछ करो कमाल कि ये दुनिया आपके कदमों में हो जाए दोस्तों। कदमों का मतलब समझ रहे हैं कि ऐसा कुछ करके दिखाओ कि अपने माँ बाप के लिए ऐसा कुछ करो दोस्तों कि जो पड़ोसी आज
जो आपको आज देखना नहीं चाहता वो आपके लिए खड़ा आपका इंतज़ार करे दोस्तों, ठीक है। तो ऐसा कुछ करो। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं पर करेंगे, ज़्यादा भाषण तो नहीं देंगे हम ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों, बाय बाय, ठीक है।